हेलो दोस्तों, आज हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ेंगे लेट के प्रयोग के बारे में कि लेट का प्रयोग जो होता है ये किस जगह पर कितने प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं लेट और लेट्स में क्या डिफरेंस होता है। और इतना याद रखिएगा कि लेट और लेट्स का प्रयोग जो होता है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यूज ऑफ लेट एंड लेट्स, ठीक है, ये है। तो ये जो लेट्स है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है लेट अस, ठीक है। तो अब लेट का प्रयोग और लेट्स का प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस तरह के वाक्य में किया जाता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। और इनका मीनिंग क्या होता है यह भी महत्वपूर्ण है कि लेट का मीनिंग क्या होता है और लेट्स का मीनिंग क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं लेट के बारे में। लेट का मीनिंग आता है रिक्वेस्ट में। लेट का मीनिंग जो होता है वो किस में आता है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? निवेदन करना, ये होता है। तो जब किसी भी वाक्य में निवेदन से संबंधित कुछ वाक्य बनते हैं कुछ शर्त के आधार पर, तो वहां पर लेट का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया? निवेदन। निवेदन का मतलब क्या है कि करने दो, जिसका मतलब क्या है? करने दो। मतलब कोई भी कार्य किसी से कहना है कि मुझे कार्य करने दो, तो वहां पर लेट का प्रयोग करेंगे, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल नहीं। किसके लिए? सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब कर्ता सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। और उस वाक्य में इसका बोध हो रहा है, करने दो, मतलब कोई भी कार्य करने दो का बोध होता है, तो वहां पर सिर्फ किसका प्रयोग होगा? लेट का प्रयोग। जैसे यदि कहना है वाक्य में कि मुझे पढ़ने दो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है ये जान लेते हैं। लेट लगाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि वर्ब का हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करना है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं यूज करना है। तो लेट सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं क्या कि मुझे पढ़ने दो, किसी से कहना है, तो लेट मी रीड, लेट मी रीड। यहां पे देखिए लेट आ गया, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर रीड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे एक और सेंटेंस लिखते हैं कि लेट मी गो। लेट मी गो का मतलब क्या है? मुझे जाने दो, ठीक है। अब और भी एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट हिम, लेट हिम थर्ड पर्सन कम, लेट हिम कम, उसे आने दो। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाक्य में करने दो का बोध होता है, कोई भी कार्य यदि किसी से हम कहते हैं मुझे कार्य करने दो, तो वो जबरदस्ती नहीं कहा जाता है, वहां पर निवेदन का ही बोध होता है। तो इसीलिए लेट का मीनिंग जो होता है वो रिक्वेस्ट में आता है। तो लेट का प्रयोग कहां पर किया जाता है? यदि किसी भी वाक्य में करने दो का भाव आता है और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो वहां पर लेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह है हमारा लेट का प्रयोग। अब चलिए देखते हैं लेट्स का प्रयोग कहां पे करते हैं और कैसे करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो अब चलिए देखते हैं लेट्स का नंबर 2। नंबर 2 है लेट्स। लेट्स का फुल फॉर्म क्या है? लेट अस, ठीक है। तो अब लेटस का प्रयोग जो होता है, कोई भी काम यदि हम ग्रुप में करते हैं, ग्रुप का मतलब है कि समूह, कोई भी कार्य, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लेट्स का मीनिंग क्या होता है? प्रस्ताव रखना। प्रस्ताव रखने का अंग्रेजी क्या आप बोलते हैं? प्रपोज। प्रपोज मीन्स क्या होता है? प्रस्ताव रखना। तो जैसे ग्रुप की बात अभी हम किए कि कोई भी कार्य एक से अधिक लोग जब करते हैं या करने की कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं, तो उसको ग्रुप कहते हैं कि ग्रुप में सब लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे कि यदि हम कोई मैच खेलें, तो मैच तो एक लोग खेलेंगे नहीं, कई लोग खेलेंगे, तो वो ग्रुप हो गया, ठीक है। तो अब जैसे क्लास है,
क्लास में हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर लंच के टाइम हम खेलने के लिए चलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम चले खेलें। तो अब जैसे कई लोगों से कहना पड़ता है कि चलो ये गेम खेलें, चलो ये गेम खेलें, तो अब उसकी मर्जी है कि वह जाएगा या नहीं। हमने तो उसको कह दिया कि चलो भाई क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा बोलते हैं नहीं, बोलते हैं कि चलो भाई क्रिकेट खेलते हैं। तो अब उसका मन है या नहीं है वो तो उसके ऊपर डिपेंड है, हाँ कहेगा या फिर ना कहेगा। तो हमने प्रस्ताव रखा कि चलो क्रिकेट खेलें, यही बोलेंगे चलो क्रिकेट खेलें। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलें। यहां पर यह भाव आ रहा है क्या कि चलो क्रिकेट खेलें। लेट्स हो गया, फिर प्ले हो गया, फिर क्रिकेट हो गया। इसमें स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी कार्य बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सिंगल कोई पर्सन नहीं है। तो लेट्स का प्रयोग जो होता है ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे लेट्स लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर है ये। तो अब लेट्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलें। तो यहां पर कई लोगों से कहा जा रहा है कि चलो क्रिकेट खेलें, एक लोगों से नहीं कहा जा रहा है। तो एग्जांपल में और देख लेते हैं, लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल, इसका हिंदी है कि चलो स्कूल चले। तो कई लोगों से कहा जा रहा है, तो वहां पर लेट्स का प्रयोग किया जाएगा कि चलो यह कार्य करें। इसका भाव यदि किसी भी वाक्य में आ रहा है तो, और वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे। और लेट्स का मीनिंग क्या आता है, प्रपोज, मतलब प्रस्ताव रखना, ठीक है। तो ये है लेट और लेट्स का प्रयोग हम किस तरह से कैसे करेंगे। इसका आप सेंटेंस बनाइए और अपने कॉपी में नोट करिए, एक्सरसाइज करिए, तब ये आपको अच्छे समझ में